धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा प्राणियों को अपने समान देखता है। पराई स्त्री को मां के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान देखता है, वो प्रेत नहीं होगा। जो सदा आनंद में तत्पर विशेषतः अतिथि सत्कार में प्रेम रखने वाला स्वादशील और व्रतपरायण होता है, वो प्रेत नहीं होता। जो धर्म कर्म में आनंद में डूबा रहे, हमेशा अतिथि की सेवा में लगा रहे, कुछ अच्छा करना है, प्रसन्न रहता है, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, चेहरे पे देखिए, चेहरे पे हमेशा प्रसन्न रहता है। मुझे जो आपका चेहरा कभी आप जो कर लेते हो ना, वो अच्छा नहीं। आप अच्छे बनी सूरत को भी खराब कर लेते। भगवान ने इतना सुंदर आपको स्वाद शरीर मनुष्य का आपको जो जीवन दिया है, इसको हष्ट पुष्ट एवं स्वच्छ एवं आनंदित और इस महा आनंद में जो शत्रु और मित्र में समभाव रखने वाला और मान तथा अपमान में भी समानता त्याग न करने वाला, वो प्रेत नहीं होता। जो शत्रु और मित्र में भी भेदभाव, मान अपमान में न जिए, वो कभी प्रेत नहीं होता। जो धर्म में लगे हुए तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्य का उत्साह बढ़ाता हो, जो धर्म में लगा हुआ और महाराज तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों को उत्साहित करता हो, सच्चे दरबार की जय। बोले राजन, वो कभी प्रेत नहीं होता। वो भी प्रेत नहीं होता जो सदा यज्ञ कर्म में तत्पर सदैव तीर्थ यात्रा प्राय तथा सर्वदा साथ श्रवण करने वाला हो, वो मनुष्य प्रेत नहीं होता राजन, जो धर्म कर्म में लगा रहता हो। कथा सुनता रहे। बालाजी धाम में जैसे आप लोग कथा सुनने आते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बरसात में, आंधी में, तूफान में, भले ये मौसम खराब है तो भी आना है ना। और ये यहाँ पर जो यज्ञ होते रहते हैं, हवन होते रहते हैं, कीर्तन संकीर्तन कथाएं होती रहती है। 22 तारीख आने वाला महापर्व आ रहा है, उससे पहले मकर संक्रांति का महापर्व 16 जनवरी को यहाँ मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। 16 जनवरी को अगले मंगलवार को मंगोड़े या खीर प्रसाद मालूम होगा, तो मेरी जीव तो अभी से चटपटा रही है। जो अच्छे अच्छे व्यंजन अपने धर्म परायण पर, जो धर्म पर चलने वाले जो भक्त संत हैं, उनके साथ आनंद देकर आनंद लेता है। आनंद का आदान प्रदान, ये नहीं खुश रहो। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, जो मुस्कुराने के लिए, मुस्कुराते रहो। आवत ही हंसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वन बैठिए कंचन बरसे। चाहे कऊ के घर में ब्याह है रहो, हौसे फूले हम फिर रहे। नहीं तो बारात में जावे को मौका मिल जाएगा, और रोड पे कम से कम डिम डिम करिए। ये माने हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। आप समझ उनकी कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं महाराज। वो मनुष्य कभी प्रेत नहीं होता है जो बावली कुआं और पोखर बनवाता है, बगीचे लगाता है और घोंसले प्याऊ चलाता है, वो कभी प्रेत नहीं होता। हम इस प्रेत योनियों से बहुत कष्ट पा रहे हैं। मां साध ने कह दिया, राजन हम इस प्रेत योनि को पाकर बहुत ही दुखी हैं। तुम हमारा उद्धार करने वाले हो जाओ।
गया शीर्ष नामक पवित्र तीर्थ में जाकर तुम हम तीनों के लिए पृथक पृथक श्राद्ध करो, जिससे हमारी ये प्रतियोनी कट जाए। ऐसी कथा सुनी थी क्या? कोई सिद्धि नहीं मिलती है, उल्टे इन गुणों के कारण खेद की ही खेद होता है, क्योंकि प्रेत योनि किसी भी शुभ कर्म के लिए करने में समर्थ नहीं है। आप भूत पिशाच को कोई पसंद करेगा क्या? कोई नहीं महाराज। लोग भागो जाते दूर। तब राजा बोले, महाराज यदि मैं इस महान वन से और वर को लौट जाऊं तो निश्चित ही तुम लोगों के लिए गया श्राद्ध करो। बस मैं इस घनघोर जंगल से वापस लौट जाऊं तो राजा बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे लिए गया में जाके तुम्हारा श्राद्ध करूं और यत्न पूर्वक सब उपाय से तुम्हारा उद्धार करूंगा। बस इस समय तुम मुझे मनुष्यों से सेवित कोई जलाशय बतलाओ, जिससे जल प्राप्त करके मेरा हृदय शीतल हो जाए और मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा और तुम पर उपकार भी करूंगा। तब महासाध ने कहा, महाराज इस स्थान में थोड़ी ही दूर पर एक जलाशय है जो नाना प्रकार के वृक्षों से घिरा हुआ है और चित्त को आहार प्रदान करने वाला है। तुम यहाँ से सीधे उत्तर की दिशा को चले जाओ, वहां तुम्हें जलाशय मिल जाएगा। तब सूत जी कहने लगे, ब्राह्मणों, तदंतर राजा विदुरथ धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर चले हैं। थोड़ी दूर पर हरे भरे वृक्षों का समुदाय दिखाई पड़ा है। वहां हंस, बक और सारस आदि पंछी उड़ रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने 100 प्राणियों से सुशोभित एक मनोहर आश्रम भी देखा है। मैं जानता हूं कि कथा में आप सभी को आनंद आ रहा होगा। मेरी अंदर की जितनी क्षमता है, मैं पूरी क्षमता के साथ आपसे जे ब्रह्मवाणी बोल रहा हूँ, ब्रह्मवाणी बोल रहा हूँ। एक मनोहर आश्रम दिखा। वह एक वृक्ष के नीचे तपस्वी जनों से सेवित मुनि श्रेष्ठ जैमिनी विराजमान है। महामुनियों में श्रेष्ठ जैमिनी ऋषि विराजमान थे। उनके समीप जाकर महाराज जी उनके चरणों में मस्तक झुकाया और भूमि पर बैठे हुए मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया। उन सबने राजा को देखकर पूछा, महाराज इस निर्जन वन में तुम कहां से आए? इस निर्जन वन में आप कहां से आ गए? तब राजा ने कहा, इस समय मुझे प्यास लग रही है महाराज। आशीर्वाद 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 बेटा, क्या बात है। बोलो सच्चे दरबार की। इस समय मुझे प्यास लग रही है, अतः पहले पानी पीकर पीछे मैं अपना सवाल, मुझे पानी पिला, तब मैं बात कर पाऊंगा। तब उन्होंने राजा को जल दिखा दिया और राजा ने उसमें प्रवेश करके जल पीकर प्यास बुझाई और नीचे गिरे हुए वृक्षों के फल लेकर इच्छा पूर्वक भोजन किया। नीचे गिरे हुए फल अपना आहार की पूर्ति की। पूर्णतः तृप्त होने पर वे पुनः महर्षि जैमिनी के समीप आए और प्रणाम करके बैठ गए। तदंतर अपना वृतांत कहना प्रारंभ कर दिया। मुनिवरों, मैं विदुरथ नाम से प्रसिद्ध राजा हूं। बैठे रहो बेटा, छोड़ेंगे नहीं आरती के पहले। बोलो सच्चा दरबार की जय। आज चाहे कजू है या आरती के पहले। बोलो सच्चा। मुनिवरों, मैं विदुरथ नाम से प्रसिद्ध राजा हूं। महेशमती पुरी में मेरा निवास स्थान है। मैंने अपनी सेना साथ लेकर इस भयंकर वन में प्रवेश किया था। मेरे सब सैनिक लताओं और झाड़ियों की आड़ में छिपकर मुझसे अदृश्य हो गए हैं। पता नहीं उन सैनिकों का क्या हाल होगा। मेरा घोड़ा भी एक स्थान पर गिर गया है। मेरी आयु शेष थी।
कि मैं यहां घूमता हुआ आप मेरी आयु शेष थी कि मैं आप पहुंचा जा। हे मुनिवरों, अब मुझे संध्या का समय आ गया है, अतः हम सब लोगों को यथा योग संध्या प्रसाद आदि विधि करना चाहिए। तत्पश्चात मुनियों तथा राजा ने संध्या उपासना की है और धीरे धीरे रात्रि हो गई है। इसी समय राजा की सेना के कुछ मनुष्य वहां ढूंढते ढूंढते आप रात्रि हो चुकी है, संध्या उपासना हो गई है और रात्रि में ही राजा को ढूंढते ढूंढते कुछ सैनिक वहां आ पहुंचे और उन्हें देखकर बड़े आदर से बोले, अहो भाग्य जो महाराज हमको मिल गए। वो सेना बल बोला, अहो भाग्य हमारे महाराज हमको मिल गए। यो कहकर वे राजा के चरणों में गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने राजा से सैनिकों के कष्ट जो देखे और सुने थे बतलाए। तदंतर उन सब सेवकों के साथ राजा वृक्ष के नीचे पत्ते बिछाकर सो रहे थे। राजा त्रिलोकी आपदा विपदा किसी को जोड़ते नहीं, राजा को रंग बना दे, रंग को राजा बना दे। ये जो समय आज है ये कल नहीं रहेगा। जो बादल आज बरसे हैं शायद कल न बरसे तेरे टाइम पर। आज इतने भक्त संत हम इस सत्संग भवन में बैठे हुए हैं, क्या अगले मंगलवार को इतने ही बैठेंगे? इससे अधिक बैठेंगे। हम में से कौन आ पाएगा, कौन नहीं आ पाएगा? विधि का विधान भगवान के हाथ में। अब जिस 22 तारीख की बार बार हम एक बहुत बढ़िया उत्साहित होकर जिसका महाराज बखान कर रहे हैं, हम तो उस 22 तारीख की घड़ी के लिए मतवाले हो चुके। वो राजा वृक्ष के नीचे पत्ते बिछाकर सो रहे थे। प्रातः काल उठकर उन्होंने पूर्व कृत्य स्नान संध्या उपासना आदि पूरा किया। तत्पश्चात मुनिवर जयमिनी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर अपने सेवकों के साथ महिष्मती पुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग पूछते हुए धीरे धीरे चलकर राजा कुछ काल में ही अपने निवास स्थान पर जा पहुंचे। और कुछ समय विश्राम करके उन्होंने शीघ्र ही गया तीर्थ की यात्रा कर दी। समय अनुसार वहां पहुंचकर राजा ने स्नान किया है, धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र होकर श्रद्धा युक्त हृदय से पहले मासाद का श्राद्ध किया। जो वचन दे दिया, पहले मासाद का श्राद्ध किया महाराज। तदंतर रात में सोते समय स्वप्न में उन्होंने देखा मासाद दिव्य माला और वस्त्र धारण किए हुए दिव्य विमान पर आरूढ़ है। उस समय मासाद ने राजा से कहा, भूपाल तुम्हारे प्रसाद से मैं प्रेत योनियों से मुक्त हो गया। कल्याण। जब हम किसी का कुछ अच्छा करते हैं ना तो हमें आशीर्वाद भी बहुत मिलते हैं। हम किसी का कुछ अच्छा करेंगे तब, और बुरा करेंगे तो आशीर्वाद नहीं, अब साथ मिलेगा, अब साथ श्राप मिलेगा, बद्दुआएं मिलेंगी। कुछ अच्छा करोगे तो आपके सामने भी अच्छा आएगा। तब प्रातः काल उठकर हर्ष भरे हुए राजा विदुरथ ने वैद्य देव के लिए यथा योग श्राद्ध किया। फिर वो भी उसी प्रकार राजा को स्वप्न में दिखाई दिया और मासाद की तरह भली भांति कृतज्ञता प्रकट करके स्वर्ग लोक को चला गया। अरे भाई, अपने पितरों का तो दुनिया करती है। ये सत्यवादी जो होते हैं दूसरों का कल्याण ज्यादा करते हैं, अपने परिवार के लिए दुनिया जीती है। मेरे तो इस क्षेत्र के सभी पुरखा मेरे हैं, सारे देवता मेरे, सारी योनि मेरी है और मैं सबका हूं। जब मेरे जितने भी भक्त संत महात्मा आते हैं उनके पूर्वज भी, उनके पुरखा भी मेरे पुरखा हैं, उनके माता पिता भी
मेरे माता, उनकी बहन बेटी भी मेरी बहन बेटी। बस मैं उनके कल्याण के लिए ये कथा कह रहा हूं कि मेरा भी कल्याण और आपका भी कल्याण, हमारे सबके पुरखों का भी कल्याण। फिर तीसरे दिन महाराज, तीसरे दिन राजा ने पूर्वतः श्रद्धा पूर्वक हृदय से कृति धोने के लिए श्राद्ध किया। रात को उसने भी स्वप्न में दर्शन दे दिया, किंतु वो उसी प्रेत रूप में आया था। वो नहीं बदला, वो ही प्रेत में। दोनों की तो मुक्ति हो गई, लेकिन महाराज कृति वो उसी रूप में आया और बड़े दुख से घिरा हुआ। कृतजन बोला, महाराज तड़ाक के लिए नियमित धन की जिसने चोरी की है, निजी स्वार्थ, जिसने धन की चोरी की है गलत काम के लिए, दारू के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए, जुआ शराब के लिए, बेईमानी के लिए, दुराचार अत्याचार के लिए, और जो सदा कृत ध्वनि रहा, ऐसे मुझ पर पाप आत्मा की अभी तक मुक्ति नहीं हुई है। मैं तो महापापी। भाई के धन को, बेटी के धन को, पड़ोसी के धन को, किसी के साथ धोखाबाज, दगाबाज, विश्वासघात, अपने संग कपट, ठग, उसको प्राप्ति नहीं हुई अभी। अतः जिस प्रकार मुझे भी इस दुख से छुटकारा मिल जाए महाराज, वैसा कोई उपाय करो, मैं तो अभी इससे निवृत्त नहीं हुआ। महापापी, पर नारी के साथ चीरहरण, दारू शराब, भाई के साथ बेईमानी, विश्वासघात, धोखेबाज, दगाबाज, अपनी वाणी पर अडिग रहे, वेद शास्त्रों के साथ धोखा, गौ का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, सत्पुरुषों का अपमान, महापुरुषों का अपमान और समूचे राष्ट्र का अपमान, ये जितने हमारे भगवान को भद्दे शब्द कह रहे हैं, ये इसी योनि में जाएंगे। कथा तो जी कह रही है। उपाय करो महाराज, अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञा पूरी करो। सत्य की महाराज, सत्य ही पार ब्रह्म परमेश्वर है। अभी हमने क्या था कि ये ब्रह्मवाणी है, क्या था वो समय पहले जी, अमित नहीं हो सकते। हमारे तुम्हारे मन में कहीं खिन्नता चल रही होगी, जो कथावाचक क्या क्या बोलता जा रहा है, मैं वही कहूंगा जो सत्य कहता है। मैं इसमें किसी भी तरह का छुपाव दुराव नहीं करूंगा, मुझ पर क्यों खुद लागू न होता हो। सत्य ही परम है। मोबाइल बज रहा, कहा भैया, और मन का तो नहीं रहा, झूठ बोल रहे हैं, बच्चों को भी गलत बात कर रहे हैं। कहीं बैठे हो, क्या बोलते हो? अगर वैसा कोई गोपनीय फोन आ जाए, कुछ लेन देन को अलग हो, तो ये काम में उठ के हाँ बोल जाओ भैया, काय को बैठो तो ना पूना कक्का तो ना बैठे, तेरे कक्का बहुत खराब है। कक्का बैठेगा, कोई कक्का ना बैठे, भैया वही तो मैं कहूँ, तेरे कक्का बहुत खराब। काय भैया क्या कर दो कक्का, कुछ मत पूछो भैया, कक्का तो फिर ठीक है मना ली, तो फिर काकी होता। काकी ने मुझे ऐसा डांटो भैया, मैं तो आज से पार है भैया, मैं तो भली भली मान समझ, तो काकी ने बहुत ज्यादा बजा कर दिया। मैं उदाहरण दिया, लगी एक दूसरे को पटकने में लगे। बड़े तुम कभी झूठ बोल के बड़े नहीं हो सकते, अधर्म करके बड़े नहीं हो सकते, गलत काम करके बड़े नहीं हो सकते।
अधर्म पर आप चलेंगे, अपमान करके कभी किसी से बड़े नहीं हो सकते हैं। आप पहले सबका सम्मान करना सीखो और सत्य पर चलना सीखो। जय हो। सत्य ही, बोले महाराज साहब कह दिया, बोले सत्य ही परम तप है और सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य ही परम शास्त्र है। काय भैया ढोलक वाले भैया, ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं दद्दू, मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? आज तुमने क्या ढोलक बजाई है हमारा, एक सांस में भूला तेरी बम कर दे। शायद आप तो 35-40 मिनट भी नहीं लगे होंगे। और सत्य के, और हमारे सत्य के बल से वायु चलती है और सत्य से सूर्य तप रहा है और सत्य से बल से ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। सूत जी बोले ब्राह्मणों, सत्यहीन मनुष्य के द्वारा किए हुए तीर्थ सेवन, तप, दान, स्वाध्याय और गुरु सेवा, ये सब धर्म व्यर्थ हो जाते हैं यदि सत्य पर न चले। आप तीर्थ करके आए, लेकिन झूठ नंबर 1, झूठे नंबर 1, झूठ। सत्य कर आए, तीर्थ कर। अरे बालाजी पे आके कथा सुनने के बाद और घर जाके हम झूठ बोल सकते हैं क्या? महाराज नहीं, आप समझ लेना जब पातक लग जाएगा महाराज। हम तीर्थ कर आए, यात्रा कर आए, सबूत कर आए, लेकिन उसके बाद में भी हमारे आचरणों में सुधार नहीं। वैसे ही पढ़ पढ़ के पढ़ा भय और लिख भय ठाप, और पंडित जी ने धर पूछी तो 16 दूनी 8, जबकि 8 दूनी 16 होते हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे कभी 8 दूनी 16, मारे 16 दूनी 8 कह रहे। तो ये सब, ये धर्म व्यर्थ हो जाते हैं। एक समय देवताओं ने कौतूहल बस अपनी तुला पर एक और संपूर्ण धर्म को रखा और दूसरी ओर केवल सत्य को, परंतु सत्य का ही पलड़ा भारी भारी। देवताओं ने सारे वेद धर्म सब रख दिए, लेकिन एक तरफ सत्य रखा, तो भैया सत्य की जीत हुई। इसलिए हे महावते, तुम भी सत्य को ही आगे रखकर मेरा उद्धार करो। हे राजन, तुम ऐसी कोई युक्ति, भक्ति, शक्ति, ऐसा कुछ करो जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हूं। यह पुण्य तुम्हारे लिए तपस्या से भी बढ़कर कल्याण का साधक होगा। मेरा उद्धार होगा वो सबसे। अगर मेरा उद्धार होता है तो तुम जितनी तपस्या कर रहे हैं तो जी उससे भी जाके तुम्हारा कल्याण होगा। राजा विदुरथ ने पूछा, प्रेत तुम्हारी मुक्ति किस उपाय से हो सकती है? वो तो बताओ। कथा में शायद आनंद आ रहा होगा। हे प्रेतराज, तुम्हारी मुक्ति किसी योनि से हो सकती है। दुष्कर होने पर भी मैं उसे अवश्य करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मुझे कितनी भी कठिनाई पड़े, लेकिन मैं करने के लिए बिल्कुल अवश्य करूंगा। तब प्रेत ने कहा, राजन, चमत्कारपुर में जो एक हाटेश्वर क्षेत्र है, वहां कलयुग से डरा हुआ गया सिर तीर्थ वृक्ष पाकर नामक के वृक्ष के नीचे और धूल में छिपा, वो धूल उड़ के जो छिपा, उसके चारों ओर समायोजित शाक, कुश और जंगली तिल के पौधे लगे हुए। वहां जाकर तुम तिल, अन्य शाक और कुश आदि सामग्री के द्वारा मेरे लिए श्राद्ध करो। ऐसा करने पर शीघ्र ही मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। वो जो महाराज नागबिल का जो स्रोत था, जो क्या बोलते हैं उसको, कुंड था, स्नान करने से पाप से मुक्ति मिलती थी, वो मिट्टी के द्वारा पवन वायु की मिट्टी के माध्यम से पूर्ति हो गई थी। बात जाएगी।
प्रेत की ये बात सुनकर दयालु राजा वही गए हैं और उसके बताए अनुसार उन्होंने सब कुछ वही किया। पहले जल के लिए वहां एक छोटा सा कुआं खोदा मारा, फिर वेदों के परंपरागत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी बुलाकर कृतज्ञ के उद्देश्य से शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध किया। उस श्राद्ध के पूर्ण होते ही कृतजुन दिव्यधारी स्वरूप में पुरुष होकर श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होता हुआ विदुरथ से बोल पड़ा, प्रभु तुम्हारे प्रसाद से मैं इस भयंकर प्रेत शरीर से मुक्त हो गया, अब मैं स्वर्ग को जा रहा हूं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाए। आपको हमको कष्ट भोग कर ही सांत्वना प्राप्त होती है। संसार की भोग विलासता करने के बाद शांति नहीं मिलती है, साधना करने के बाद शांति मिलती है। तब सूत जी ने कहा, बोले तब से लेकर, बस विराम दे रहा हूं करना, अब भले घड़ी को देखो। सूत जी ने कहा तब से लेकर गया क्षेत्र में वहां लघुकूप प्रसिद्ध हो गया है और वहां उस क्षेत्र में पितरों को पुष्टि देने वाला जो अश्वनाम मास में अगन के महीने में पितृपक्ष की अमावस्या को वहां काल साग जंगली तिल तैयार किए हुए अन्न तथा कुसा आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक व्रतों का श्राद्ध करता है, वो उत्तम फल के भागी हो जाते हैं। अग्नित्वात वरिष्ठ और अजायब और सोमपत ये पितृगण वहां सदा निवास करते हैं। अतः उस तीर्थ में जाकर समय समय पर असमय में सदा ही प्रसन्न पूर्वक प्रसन्न स्वरूप श्राद्ध करना चाहिए। उस सच्चिदानंद मैं जानता हूं कि आपको कथा में शायद आनंद आया होगा। आगे अगले मंगलवार को मार्कंडे जी मुनि को महाराज अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। अमृत तत्व और ब्रह्मा जी की स्थापना और बाल संकीर्तन की महिमा। अच्छा जी कथा आपको कहीं मिलेगी नहीं, स्कंद पुराण को कोई नहीं सुनाता है। एक आध कथा ले लेते हैं, जो प्रचलित कथा है स्कंद पुराण से उसी कथा को उठा के वेद वक्ता आचार्य वक्ता या हमारे जो भी भागवताचार्य हैं एक आध प्रसंग आपको सुना देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मेरे भाई विस्तार पूर्वक स्कंद पुराण की ये गाथा गाई जा रही है। इसी के साथ ये भक्तों ये संतों मैं अपनी वाणी को विराम देने की कोशिश करता हूँ। आप सभी से अनुरोध करता हूँ अगले मंगलवार को मकर शांति का महापर्व बालाजी धाम ग्राम बरेठा में मनाया जाएगा। और समय से आना सीखो, थोड़ा भीजना भी सीखो, थोड़ा गीले भी हो, ठंड के पीछे मत पड़ो, ठंड को दूर करो, समय पे आने की कृपा करो। चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताए होत कहा। आज का जो समय निकल गया और जिन्होंने ये कथा नहीं सुनी होगी वो आज की कथा न सुनने में वो आगे पछतावा रह जाएगा उनके मन में। ठीक है महाराज। और 22 तारीख को जो कार्यक्रम आ रहा है मैंने आपको अवगत करा दिया। 22 तारीख को प्रातः काल आरती 5 बजे की पे हमको सभी को इकट्ठा होना है और 6 बजे से सुंदरकांड है और 8 बजे से रथ यात्रा है। बैंड बाजे के सहित पालकी भगवान की सजाई है और 11 बजे हवन प्रारंभ हो जाएगा। 12 के और 12:15 के बीच तक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। आरती गा के बजा के कुछ प्रसादी भी मिलेगी भगवान की और प्रसादी ग्रहण करके अपने अपने घर को सजाओ। पहले से उस दिन के लिए नहीं बैठना। जिन्होंने ध्वजा अपने घरों पर अगर झंडे नहीं लगाए तो मेरी विनती है अनुरोध है झंडे लगा दो। और बढ़िया जैसे दीपावली पर लाइट गिराते हैं ना मकान में, लाइट जला दो अभी बड़े 1 सप्ताह पहले से। और महाराज
दीपक घी के जलाओ। बालाजी धाम में तो घी के दीपक जलेंगे जलेंगे महाराज। मैंने आपको सारा कार्यक्रम बता दिया। परिक्रमा यहाँ से चालू होगी। जो बरगद का पेड़ है, पंचों का निर्णय है ये सभी का, बरगद के पेड़ के तक जाके और वहां से पुनः वापस आके और बालाजी की पूरी परिक्रमा करते हुए और यहाँ माता भगवती के जहाँ विराम ले जाएंगे। मैं जानता हूँ आज सभी सहमत होंगे। 22 तारीख को अधिक से अधिक सब मेरे भगत जो बालाजी धाम ग्राम बरेटा से जुड़े हैं वो आने का कष्ट करें। भले ही सुबेरे मंगलवार है, लेकिन हमें सबसे मंगल बड़ा सोमवार को ही होने जा। और कथा में मेरे मुंह से कहीं खट्टी मीठी किसी को आघात करने वाली कोई वाणी निकली हो, वाणी मेरी सत्य निकली है, लेकिन सत्य वाणी आपको चुभी हो तो भाई इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं वही कहूंगा जो सत्य कहता है, मैं वही कहूंगा जो धर्म कहता है, मैं वही कहूंगा जो बालाजी की व्यासपीठ कहती है। जैसे